स्वागत है आप सबका हमारे चक्र म्यूजिक पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए जानते हैं कब है शरद पूर्णिमा और उसकी कथा और विधि विधान। इस बार शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। देश भर में शरद पूर्णिमा का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल अक्टूबर में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर शाम 7 बजे से शुरू होकर 20 अक्टूबर रात्रि 8:20 पर समाप्त होगा। शरद पूर्णिमा व्रत विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि कर लें। फिर घर के मंदिर को साफ करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर देवी लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। एक साफ चौकी ले, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए। इस पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए, धूप जलाए, मूर्ति पर गंगाजल छिड़के और अक्षत और रोली का तिलक लगाएं। फिर सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। साथ ही लाल या पीले रंग के फूल चढ़ाए। अगर आप गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं। इसके बाद खीर को छोटे छोटे बर्तनों में भर लें और चंद्रमा की रोशनी में छलनी से ढककर रख दें। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त जागते हुए गणपति की आरती के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान आदि कर ले। फिर माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। यह खीर प्रसाद के रूप में घर परिवार के लोगों को दे दें। शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाते थे। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाते थे। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकते हैं। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा से ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उस लड़के को उसका घाघरा छू गया और जब घाघरा छू गया तब बच्चा तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी मेरे बैठने से, अगर यह मर जाता तो। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरी ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरी पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया।